क्या आप भी सर दर्द से बहुत परेशान हैं और स्पेशली मॉर्निंग के टाइम? क्या आपको लगता है कि ये सर दर्द होना बहुत नॉर्मल है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको स्पेशली मॉर्निंग के टाइम बहुत सर दर्द रहता है तो वो एक बहुत बड़ी बीमारी का सिम्टम है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शैली। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिस बीमारी से इस टाइम पे 70 to 80% जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नॉर्मल बीपी की रेंज क्या रहती है, उसके क्या टाइप्स रहते हैं, हाई बीपी रहता है उसके क्या कारण रहते हैं, क्या सिम्टम्स रहते हैं और इसे आप घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्मल बीपी के बारे में। जो हमारा नॉर्मल बीपी रहता है उसकी रेंज जो रहती है लेस देन 120/80 रहती है और इसके यूनिट्स रहते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्करी रहते हैं। हमारी लेस देन 120 वाली वैल्यू रहती है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है और जो हमारी लोअर वैल्यू रहती है 80 उसे डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बीपी। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है नॉर्मल बीपी की रेंज जो रहती है लेस देन 120/80। सेकंड नंबर पे आता है एलिवेटेड बीपी और प्री हाइपरटेंसिव स्टेज भी से बोला जाता है। इस कंडीशन में जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है वो 120 to 129 रहता है अपॉन लेस देन 80 रहता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है हाइपरटेंसिव स्टेज, दो स्टेज में डिवाइड किया गया है। जो हाइपरटेंसिव की स्टेज 1 में जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर रहता है वो 130 से 139 तक रहता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर रहता है वो 80 to 89 रहता है। आपकी सेकंड स्टेज रहती है, इसमें जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर रहता है वो 140 और उससे ज़्यादा हो जाता है और जो उसकी डायस्टोलिक स्टेज रहती है उसमें जो आपका ब्लड प्रेशर रहता है वो 90 और उससे ज़्यादा हो जाता है। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे हाइपोटेंशन के बारे में। हाइपोटेंशन एक कंडीशन है जिसमें आपका बीपी जो नॉर्मल रेंज रहती है लेस देन 120/80 उससे डाउन हो जाता है, उसे हाइपोटेंशन बोला जाता है। कंडीशन में जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर रहता है वो बिलो 90 हो जाता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर रहता है वो बिलो 60 हो जाता है। बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या कारण रहते हैं। जेनेटिक्स एंड फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में पहले ही किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो फ्यूचर में आपको भी होने की बहुत संभावना रहती है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे एज भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण रहता है। जैसे जैसे आपकी जो एज है वो इंक्रीज होती है, जो आपकी ब्लड वेसल्स रहती हैं बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती हैं और सिविलिटी होती है बहुत कम हो जाती हैं, जैसे भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। बात करेंगे लाइफस्टाइल फैक्टर के बारे में। इसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे आता है डाइट। अगर आपकी डाइट ओके नहीं है, आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की इंटेक करते हैं, हाई सॉल्ट की इंटेक करते हैं, पोटाशियम बहुत कम मात्रा में लेते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। तीन नंबर पे हम बात करेंगे फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप एक्सरसाइज और योगा नहीं करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर पे हम बात करेंगे ओबेसिटी। ओबेसिटी एक बहुत ही बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर होने का। अगर आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो फ्यूचर में आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने के 100% चांसेस रहते हैं। आप अल्कोहल और तंबाकू का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेडिकल कंडीशन। अगर आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आप उनकी मेडिकेशंस ले रहे हैं तो उस वजह से भी आपका बीपी हाई हो सकता है। अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके हाई ब्लड प्रेशर होने का। और इसके अलावा अगर आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है जिसमें आपको सोते टाइम सांस लेने में तकलीफ होती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके बीपी हाई होने का। बात करेंगे अदर फैक्टर्स के बारे में जिसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं आप तो स्ट्रेस की वजह से भी हाई बीपी की बहुत प्रॉब्लम नोट की गई है। इस हम बात करेंगे जेंडर के बारे में। अगर मेल और फीमेल में देखा जाए तो मेल जो पर्सन रहते हैं उनमें इसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं हाई बीपी होने के, और जो फीमेल्स रहती हैं जब उनका मेनोपॉज स्टार्ट होता है उसके बाद उनमें हाई बीपी के रिस्क ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम के बारे में। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है सर दर्द, और ये सर दर्द स्पेशली आपको मॉर्निंग के टाइम में होगा, ये माइल्ड टू मॉडरेट हो सकता है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे डिजीनेस की और थकान की। इसमें आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है और आपका कोई भी काम करने का मन बिल्कुल नहीं करता है और सडनली जब आप खड़े होते हैं तब आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये ब्लड विजन और डबल विजन, इस कंडीशन में आपको बहुत ही धुंधला दिखाई देता है, आपकी जो आई साइट्स हैं वो वीक हो जाती हैं
और इसकी वजह से बहुत सारी आईज़ की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। आता है चेस्ट पेन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसे आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। इस कंडीशन में जो हमारी कोरोनरी आर्टरी रहती है उसमें ब्लड की सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है, जिस वजह से आपको चेस्ट पेन की प्रॉब्लम रहती है। नोज़ ब्लीडिंग, हाई बीपी की वजह से जो नोज़ में स्मॉल आपकी रहती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको नोज़ ब्लीडिंग रहती है। नेक्स्ट सिम्टम हमारे पास रहता है शॉर्टनेस और ब्रेथ। इस कंडीशन में जो हमारा हार्ट है हाई बीपी की वजह से वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है और उसमें थोड़ी डैमेज होती रहती है और बाद में वो एक बहुत बड़ी डिजीज को अराइज कर देता है, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, एंजाइना पेक्टोरिस, पल्मोनरी एडेमा की प्रॉब्लम हो सकती है। हम बात करेंगे ब्लड इन यूरिन। यूरिन में ब्लड आना भी एक हाई बीपी का सिम्टम रहता है। यूरिन में ब्लड आना और इन्फेक्शन का सिम्टम भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपको यूटीआई का इन्फेक्शन है उस कंडीशन में भी आपको यूरिन में ब्लड आता है। अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है उस कंडीशन में भी आपको यूरिन में ब्लड आ सकता है। सो इस कंडीशन में आपको अपना बीपी चेक करवाना पड़ता है ताकि आप आइडेंटिफाई करें कि जो ब्लड में यूरिन आ रहा है वो हाई बीपी की वजह से है या किसी और इन्फेक्शन की वजह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको प्री हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपका जो बीपी है वो स्लोली इंक्रीज़ हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उस कंडीशन में आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, जिसमें आपको सबसे पहले वर्क करना है अपनी हेल्दी डाइट के ऊपर। अगर आप अनहेल्दी फूड की इंटेक करते हैं, आप फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्ट की इंटेक करते हैं, तो उसे लेना बंद करें और हेल्दी फूड की ओर जाएं। नंबर पे हम बात करेंगे वेट मैनेजमेंट की। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत मोटापा है, आप अपने वेट को मैनेज करें। और नंबर पे हम बात करेंगे फिजिकल एक्टिविटी की। अगर आपको मोटापा बिल्कुल नहीं है बट आप प्रॉपर वे में फिट नहीं हैं, तो उस कंडीशन में आपको फिजिकल एक्टिविटी करने की बहुत ज़रूरत है। आप दौड़ लगा सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल की कंजप्शन करते हैं, तो उसका यूज़ करना आप बंद कर दें। और अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ करना भी बंद करें। इसमें दवाइयों के ट्रीटमेंट की तो मैं यहाँ पे कोई दवाई आपको नहीं बता रही हूँ, बिकॉज जो इसकी दवाइयाँ रहती हैं वो आप ओवर द काउंटर नहीं ले सकते हैं। सो इस कंडीशन में आप जाके अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं।